अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। हमें जितने पार्ट्स के अंदर इक्वेशंस गिवन होंगी हम उनको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम बताएंगे कि m की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए के अंदर हमें जो इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 को इधर रखें और 3y को उठा के उधर ले जाएं तो 0 प्लस 3y हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 3y और 3y इक्वल टू 2x माइनस 1। डिवाइड करें 3 के साथ 2x माइनस 1 ओवर 3 तो y आ जाएगा 2/3x माइनस 1/3। अब क्या होगा, इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो आप देख रहे हैं कि जो m की वैल्यू है 2/3 है और जो c की वैल्यू है माइनस 1/3 है। ये m की वैल्यू है और ये सारी c की वैल्यू है। अगर इसको एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दिया जाए, इसका एक और पार्ट f पार्ट है 2x y प्लस 3 2x माइनस 3 इक्वल टू y और y इक्वल टू 2x माइनस 3। कंपेयर करें इसको एम एक्स प्लस सी के साथ तो हम देख रहे हैं m की जो वैल्यू है वो 2 है और c की जो वैल्यू है वो माइनस 3 है। इस तरीके से हमने गिवन इक्वेशंस को लिख लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में और फिर हमने उनको इक्वेट करके देख लिया कि m की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। m शो करता है स्लोप को और c शो करता है y इंटरसेप्ट को। थैंक यू।